Good morning and welcome back, students, in our next video. And in this video we will do the conclusion part of the poem, that is A Legend of the Northland. Here in this poem we will do that how the lady who was preparing cake for her, but as the saint came in front of her cottage and demanded for a single cake, she baked one small cake, but it was looked like it looked like so large for her that she didn't give. कि वो केक उसे इतना बड़ा नज़र आया कि उसने उस केक को दिया ही नहीं. कि कहानी सुना रही है यहाँ पे एक नॉर्थलैंड की बात है. आपको पता है कि इट इज़ स्टोरी ऑफ नॉर्थलैंड. देयर द डेज वर वेरी स्मॉल, कि जहाँ पर दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत बड़ी होती हैं. तो ऐसे ही एक जगह है, वहाँ की कहानी हमें पोइट सुना रहा है. पोइट ने बताया कि सेंट पीटर जो कि धरती पर रहते थे और घूमते रहते थे, प्रीचिंग देते थे, लोगों को उपदेश देते थे, वो एक महिला के झोंपड़ी के बाहर आए. महिला क्या कर रही थी? केक बना रही थी. द लेडी वॉज प्रिपेयरिंग और बेकिंग केक. Okay, so as the saint saw the cake, he demanded one from her. उसने क्या किया कि एक उन सब में से एक की मांग कर डाली. कि जब उसने एक मांगा तो लेडी ने क्या देखा कि भाई एक छोटा सा केक उसने बनाया वहाँ पे उसको देने के लिए कि ये केक मैं उसे दे दूँगी. एज शी कुकड दैट और बेक्ड दैट केक, as she baked that cake, it was look like so big to give, so that's why she didn't give, and she prepared. She needed another cake, but after preparing or baking that another little cake, that another small cake, it was also look like as big as the previous one. कि वो भी उसको उतना ही बड़ा नज़र आ रहा था जितना क्या था, पहले का केक नज़र आया था. तो उसने उसको भी दिया नहीं दिया. लेट्स सी इन दिस कंक्लूजन पार्ट ऑफ आवर पोम. ओके, नाउ लेट्स डू. देन शी टुक ए टीनी scrap of dough and rolled it flat. After that what she did? She didn't give that one also. जो उसने सेकंड टाइम प्रिपेयर किया था, she didn't give, उसने वो भी नहीं दिया. उसने क्या किया? Then she took a teeny scrap of dough. उसने क्या किया? डो मतलब वो आटा जो गूंदा हुआ है जिससे वो केक बनता है. उसने क्या किया? वो डो, अब वो आटा है या क्या है जो भी है व्हाटएवर, तो उसने क्या किया कि वो जो डो है उस डो में से उसने एक केक, फिर एक थोड़ा सा स्क्रैप मतलब टुकड़ा, एक हल्का सा little part of something. उसने क्या किया? वो जो चीज थी, जो भी डो था, उसका छोटा सा टुकड़ा उसने एक स्क्रैप लिया एंड रोल्ड इट फ्लैट. उसने क्या किया? उसको रोल करते हुए उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया एकदम से. ठीक है. एंड बेक्ड इट देन थिन एज ए वेफर. और उसने क्या किया? उसको उस तरह से पकाया जैसे एक वेफर होता है. वेफर आपने खाया होगा, एक बहुत ही हल्का सा आता है जिसमें हल्की सी क्रीम लगी हुई होती है और उसको खाते हैं. तो वेफर बहुत ही पतला सा होता है. उसने क्या किया? इस बार इस केक को पकाया. कैसा पकाया? एक वेफर के समान पकाया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, फॉर शी सेड माई केक्स देम सीम टू स्मॉल, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे. उसने कहा कि बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, परंतु वो क्या है, उसको भी अपने से दूर नहीं कर पाई, उससे भी वो नहीं दे पाई. उसने वो केक भी नहीं दिया. इतनी लालची थी कि भाई अरे ये भी नहीं, सही नहीं है इसको देने के लिए. फॉर शी सेड, बिकॉज शी सेड, क्योंकि उसने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने रीजन दिया. शी गेव ए रीजन दैट माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, कि मेरे केक जो कि बहुत छोटे से लगते हैं, इवन दो दीज केक्स आर लुकिंग सो स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, बट they are looking small to me when I eat them myself. कि ये मेरे लिए तब छोटे मुझे नजर आते हैं जब मैं खुद इन्हें खाती हूं, पर जब मैं इसे दूसरे को देने को लगती हूं तो मुझे ये केक बहुत बड़े नजर आते हैं. एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, परंतु बहुत बड़े हैं देने के लिए, इसलिए मैं दे नहीं सकती. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. इसलिए उसने क्या किया? शी पुट ऑल दोज baked cakes she prepared or she baked for that saint. She didn't give and she put them herself.
उसने क्या किया कि वो दिए नहीं, उसने वो सारे के सारे खुद ही रख लिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब जब उसने नहीं दिए तो वो सेंट पीटर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, ही बिकेम एंग्री, वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड फेंट। बिकॉज, फोर किस लिए आता है यहाँ पे, जो फोर आ रहा है उस फोर का मतलब होता है बिकॉज, हियर फोर मीन्स बिकॉज। सो व्हाट ही डिड, as he came to know that the lady is not giving me all these baked cakes, so he became angry, वो नाराज हो गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया। and surely such a woman was enough to provoke a saint, and surely निश्चित रूप से, surely मतलब निश्चित रूप से, such a woman ऐसी एक महिला जो क्या कर रही है, उकसा रही है, प्रोवोक करना, प्रोवोक का मतलब उकसाना। किसी को गुस्सा दिलाना, मेक एंग्री, प्रोवोक करना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को उकसाना, उकसाते हैं तो गुस्सा ही आता है, तो किसी को गुस्सा दिलाना। तो उसने कहा कि देन सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, उसके बाद में सेंट पीटर नाराज हो गए, और उन्होंने क्या किया, क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और बेहोश हो रहे थे। एंड श्योरली सच ए वीमेन, और निश्चित रूप से ऐसी एक महिला, वॉज इनफ, वो पर्याप्त थी, टू प्रोवोक ए सेंट, ऐसे एक संत को, ऐसे एक सन्यासी को प्रोवोक करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, तो वो नाराज हो गई। आपको पता है कि पहले के समय में संत महात्मा आते थे, बहुत गुस्से वाले होते थे। परशुराम जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, हर बात पे गुस्सा आता था उन्हें, आप पढ़ भी रहे होंगे इनके बारे में, बहुत गुस्सा आता था उन्हें। ऐसे ही संत महात्मा बहुत गुस्सा करते थे पहले के समय में, अगर कोई चीज़ नहीं देता तो वो क्या करते थे, तुरंत उसे क्या करते थे, श्राप दे देते थे गुस्से के अंदर, और उस वक्त उनके श्राप लगते भी थे। तो ऐसे ही ये जो सेंट पीटर है, वो संत पीटर को जो है वो गुस्सा आ गया, उन्हें बहुत गुस्सा आया। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, स्वार्थी हो। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, फार टू मतलब बहुत ज़्यादा, कि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, और तुम्हें इस एक मनुष्य के रूप में निवास नहीं करना चाहिए। ड्वेल का मतलब निवास करना, टू लिव। निवास करना, कि टू ड्वेल, निवास करना, कि उसने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम एक मानव के रूप में यहाँ पर रहने के योग्य नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, वो भी दोनों ही तरह से तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, स्वार्थी हो, चाहे वो भोजन हो या चाहे वो निवास करने का स्थान हो। शेल्टर का मतलब निवास, जहाँ पर रहते हैं हम, जहाँ शरण स्थली जिसको कहा जाता है, जहाँ पे हम शरण लेते हैं। एंड फायर टू कीप यू वार्म, एंड फायर, और जो आग तुम जलाती हो उसके लिए भी तुम स्वार्थी हो, यानी कि ये चीज़ें तुम्हारे पास में नहीं होनी चाहिए। टू कीप यू वार्म, जो तुम्हें जिससे जला करके तुम क्या करती हो, इस सर्दी के अंदर अपने आप को गर्म रखती हो। तो यहाँ पर संत ने उसे कहा कि तुम इस रहने के लायक नहीं हो, इस संसार में तुम इस मनुष्य के रूप में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम क्या हो, भोजन भी नहीं दे सकती, तुम किसी को शरण भी नहीं दे सकती, और यहाँ तक कि जो तुम आग जलाती हो अपने आप को गर्म करने के लिए, वो भी तुम बांट नहीं सकती, किसी को अपने पास नहीं बैठा सकती। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, एंड शैल गेट यू स्केंटी फूड, एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। उसने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम घर ऐसा बनाओगी, कैसा? जैसे पक्षी बनाते हैं। तुम एक ऐसा घर बनाओगी जैसा पक्षी बनाते हैं। पक्षी क्या करते हैं? तिनका तिनका चुग करके लाते हैं और फिर एक घोंसला बनाते हैं। तुम इस तरह से अपना घोंसला बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, और तुम्हें जो भोजन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बदबूदार मिलेगा। स्केंटी का मतलब बदबूदार, कि तुम्हें जो भोजन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बदबूदार भोजन तुम्हें मिलेगा। ये तुम ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा बदबूदार भोजन तुम्हें मिलेगा। और उसके साथ में फिर उसने कहा, एक मिनट, कौन से सर? तो यहाँ बना रहा हूँ ना मैं, चलो एक बार इसको। हाँ।
हाँ तो बोल दो उनको, वो बना रहे हैं वहाँ पे। जब मैं बना लूँगा तो मैं बोल दूंगा बंद करने के लिए। And he said, sorry to disturbance. Now you shall build as the birds do. तुम क्या करोगी अब? ऐसा एक घोंसला बनाओगी जैसा पक्षी बनाते हैं। And shall get your scanty food. और तुम्हें क्या मिलेगा? एक बदबूदार भोजन मिलेगा। Scanty, बदबूदार, कि तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें एक बदबूदार भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तुम सारा दिन बोरिंग होती रहोगी, उबाऊ हो, तुम उबती रहोगी एंड उबती ही रहोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन बहुत ही कठिनाई के साथ में इस सूखे हुए वन के अंदर। वुड का मतलब होता है उपवन, एक छोटा जंगल जिसको बोलते हैं वुड, उपवन, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम ये जो उपवन है, इस उपवन के अंदर तुम क्या करती रहोगी? तुम बहुत ज्यादा बोरिंग होती रहोगी, तुम अकेली उब जाओगी, पर तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हें बहुत कठोर मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, एंड देन उसके बाद में शी वेंट थ्रू द चिमनी, जैसे ही उसने ऐसा कहा तो वो क्या हुई? वो महिला उस चिमनी के पास गई। चिमनी क्या होती है? जहां पर वो आग जलाते हैं ना, जिसके नीचे, तो वो चिमनी के पास में गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उस लड़की ने, महिला ने एक भी शब्द नहीं कहा। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर, और उसके बाद में क्या हुआ? आउट ऑफ द टॉप, उसके ऊपर से होते हुए फ्लू, वो उड़ गई ए वुड पिकर, एक वुड पिकर के रूप में। यानी कि यहां पर देखिए, उसने श्राप दिया, घोंसले की तरह तुम क्या करोगे? एक अपना घर बनाओगी। तो वो पक्षी बनाते हैं, तो उसने श्राप दिया कि तुम पक्षी बन जाओ, और वो क्या हुआ? वो वहां से पक्षी बन करके उड़ गई, एक वुड पिकर वो बन गई। वुड पिकर देखना आपने, जो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर उसकी बड़ी सी चोंच होती है, और वो सारा दिन पेड़ के ऊपर वो चोंच मारते रहते हैं। फॉर, क्योंकि शी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, वो इसलिए उड़ गई क्योंकि वो अब क्या बन गई थी? एक बर्ड बन गई थी, पक्षी बन गई थी, उस श्राप की वजह से। शी हैड ए स्क्रैलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर एक स्क्रैलेट कैप होता है। आपने देखा होगा कि वुड जो उसका यूं सर होता है, ठीक है, एक चोंचियां होती है, तो एक हल्की सी यहां भी बनी हुई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ऊपर यहां भी एक, उस प्रकार से एक हेड सा जो है वो बना हुआ होता है। तो उसने कहा शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर एक स्कारलेट कैप होता है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, क्योंकि वो उसने क्या किया? उस संत ने वैसा ही छोड़ दिया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वो बर्न, परंतु उसके अलावा बाकी उसके जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे जल गए। जब वो क्या हुई? वो पक्षी बनी, तो उसके सारे कपड़े जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और वो काले हो गए जैसे कि एक कोयला आग में काला हो जाता है, ऐसे ही उसके सारे कपड़े काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। अब क्या होता है कि ये कहा जाता है कि उसके बाद में ही ये वुड पिकर बने, और अब हर कंट्री के अंदर, हर देश के अंदर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो उस वुड पिकर को देखते रहते हैं, कि वो हमेशा उस वुड पिकर को देखते रहते हैं। हैज सीन हर इन द वुड, उन्होंने हमेशा उसे जंगल में देखा, उस उपवन में देखा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वो आज भी पेड़ों के ऊपर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो सारा दिन भोजन के लिए वो बोरिंग होती रहती है, वो कड़ी मेहनत करती है, पर फिर भी देखो वुड पिकर जो होता है उसे जल्दी से भोजन नहीं मिलता। वो चोंच मारते रहते हैं, किसके ऊपर? इस पेड़ के ऊपर। जैसे पेड़ का तना होता है ना, ये पेड़ का तना होता है, इस पेड़ के तने के ऊपर वो चोंच मारते रहते हैं, फिर जाकर के उन्हें इनमें से कहीं ना कहीं छोटी सी थोड़ी सी भोजन उन्हें मिलता है। तो इस तरह से संत महात्मा ने उसे क्या किया? एक सजा दी। सेंट पीटर गेव हिम अ पनिशमेंट, गेव हर अ पनिशमेंट, तो उसे एक पनिशमेंट दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी थी। तो क्या सीखा आपने इससे? व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पोम? दैट नेवर डू सेल्फिशनेस, कभी भी स्वार्थपन मत दिखाओ, कभी स्वार्थी मत बनो, हेल्प करो लोगों की, वही इस जीवन में काम आएगा। Okay, so I hope you have understood this poem very well, and
इट इज़ वेरी गुड पोएम, बहुत अच्छी पोएम है, आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।